बीते शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को फसाद में पुलिस की एंटी राइट गन लूटने वाले दो बदमाशों का पुलिस ने मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने उन दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी जी हैं। सर, ये दोनों कौन हैं, क्या इनका रोल था शुक्रवार को हुए दंगे में? शुक्रवार को जो बवाल हुआ था उसमें एक पुलिसकर्मी की एंटी राइट गन भी दंगाइयों द्वारा छीनी गई थी और वो लूट ली गई थी, जो अभी तक मिसिंग थी। लगातार इस घटनाक्रम क्रम में जो पुलिस की टीम लगी हुई थी, आज सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक सूचना पर इंस्पेक्टर सीबीगंज अपनी टीम के साथ मौके पे गए, तो वहाँ पर बाइक से दो लोग आते हुए दिखे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जो क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस की, उसमें उनको दोनों को गोली लगी है। उनके पास से दो कंट्री मेड पिस्टल और जो पुलिस वाली एंटी राइट गन थी वो बरामद की गई है। पूछताछ में एक का नाम इदरीश और एक का इकबाल है, दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि उनको शुक्रवार के दिन यहाँ बुलाया गया था और उसी समय ये वेपन ये लोग लेके यहाँ से पुलिसकर्मी वाली भीड़ में यहाँ से फायरिंग किए और फरार हो गए थे। दो तमंचे भी उनके पास से कंट्री मेड पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं और आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो इन दोनों की शुक्रवार को बुलाए गए थे, इसका मतलब कि आसपास के जिलों के अपराधी बुलाए गए थे इस जुमे की नमाज की आड़ में? क्योंकि इनके ऊपर 17 मुकदमे 20 मुकदमे हैं, तो आसपास के जिलों के अपराधी भी बुलाए गए थे इस घटना के लिए? ये जो दोनों हैं, इन दोनों पे डेढ़ डेढ़ दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और वो एक नहीं कई जनपदों में पहले से इन पे मुकदमे पंजीकृत हैं। चूँकि ये अभी अभी आज ही का घटनाक्रम है, तो अभी हम लोग इनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इनको रिमांड पे लेके आगे की भी पूछताछ हम लोग करेंगे। जहाँ तक बाहरी लोगों के शामिल होने का प्रश्न है, वो बहुत ही क्लियर था कि पहले भी बंगाल और बिहार के लोग जो वीडियो फोटो में आए, वहाँ पे मौके पर मौजूद थे, पथराव वगैरह कर रहे थे, वो गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है और आसपास के जनपदों में, जैसे कि ये दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले थे, तो वो सारी चीज़ें जांच की जा रही हैं। उसमें जो जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों लोग किस कोई ट्राइब के हैं, क्या है? और ये लोग एंटी राइट गन अब बेचने की फिराक में थे, क्या करने वाले थे? ये चीज़ अभी इस समों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है कि ये उस दिन घटनाक्रम के बाद आसपास ही घूम रहे हों, बाहर ना निकल पाए हों, कहीं उसका डिस्पोजल करने के लिए ले जा रहे हों। तो अभी वो रिमांड पे लेके सारी चीज़ें और विस्तृत हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे। एक सवाल कि अभी तक कुल कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अगर इन दोनों को मिला करके कल? 50 से ज़्यादा अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और ये डेली की प्रोसेस है। डेली कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ जो साक्ष्य और उसके आधार पर हो रही हैं। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था कि 10 मुकदमे इसमें पंजीकृत किए गए हैं और एक एसआईटी बनाई गई है, ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरी विवेचना हो। उसी क्रम में सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक इंस्पेक्टर को धमकी दी जा रही थी, नफीस नाम आ रहा था, उसके बारे में क्या जानकारी है अभी तक? ये नफीस जो है, ये बेसिकली वक्फ बोर्ड के नाम पर जनपद बरेली में सदर के तौर पर काम करता था और इसको यहाँ वक्फ माफिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रवक्ता और महासचिव भी आईएमसी का था और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में निकल कर सामने आई हैं। जिस दिन ये विवाद हुआ शुक्रवार को, उसके पहले लेटर पैड पे जिन व्यक्तियों के साइन है उसमें से एक नफीस भी है और इसकी भी एक प्रमुख भूमिका सामने आई थी। इसका भी एफआईआर में नाम है और इसकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। ये थे हमारे साथ डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी, जिनका कहना है कि जिन दोनों बदमाशों ने शुक्रवार को पुलिस की एंटी राइट गन छीनी थी, वो दोनों मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन ऐसे तमाम लोग तलाश में किए जा रहे हैं जो शुक्रवार की घटना में शामिल थे। गिरफ्तारियों का दौर अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।